हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ वेन डायग्राम जो रीजनिंग का एक टॉपिक है आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। और आज के बाद उम्मीद करता हूं कि वेन डायग्राम से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 है ना, आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहता है आपका कि नीचे दिए गए चित्र में समास के 3 भागों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। तो आपको बताएं, देखिए गोला जो है वो शिक्षित युवा का है, त्रिभुज जो बता रहे हो बेरोजगार युवा का है, और वर्ग जो बता रहे हो कार्यरत युवा का है। ठीक है ना, तो इसी को बेस मानते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है शिक्षित काम में लगे हुए युवा। पहले बात शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षित होना चाहिए मतलब गोला भी यूज करना है। चलिए उसके बाद काम में लगे हुए युवा, क्या बोला, काम में लगे हुए युवा। तो युवा का मतलब क्या, यहाँ पर वर्ग का भी यूज करना है, मतलब ये यूज करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको त्रिभुज को नहीं यूज करना। तब देखना है कि वर्ग और इस त्रिभुज ये गोला में कौन कॉमन। तब देखिए कि यहाँ पर 2 कॉमन है। बात समझ में, देखिए शिक्षित काम में लगा हुआ, तो शिक्षित कौन है यहाँ पर, आपका गोला शिक्षित हो गया। उसके बाद काम में लगा हुआ क्या होता है, वर्ग, उसको इंडिकेट किया गया। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ पर 2 है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो गया, यानी 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षक हैं और न ही कार्यरत है। बताइए, कार्यरत भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं, तो बचा कौन यहाँ पर, त्रिभुज यानी बेरोजगार। आपको बताना है कि बेरोजगार होना चाहिए। तो अब देखिए त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से है, बात समझ में आया। तो सिर्फ यहाँ त्रिभुज में सिर्फ एक 5 ही यहाँ पर है जो सिर्फ त्रिभुज के कोने में चिपका हुआ। बाकी यहाँ देखिए अगर 1 की बात करते हैं तो त्रिभुज में भी है और आपका क्या गोला में भी, तो उसको शामिल नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ उसको देखना है क्या कर रहा है, न तो शिक्षित है मतलब इसको इसमें भी शामिल करना, तो ये नहीं होगा शामिल, ये नहीं होगा शामिल। और ठीक है, उसके बाद न कार्यरत है, तो कार्यरत का मतलब काम करने वाला भी, यानी आपको ये भी शामिल नहीं करना। बात समझ में आया। ठीक है, तो आपको क्या शामिल करना है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपका त्रिभुज वाला, यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 का राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, निम्न चित्रों में संख्या उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती है। कुल छात्रों की संख्या कितना है, 500। उन छात्रों के प्रतिशत को न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिए, इसको इस सब जो दे रखा 2 परीक्षाओं वाली सब को आप ऐड कर लीजिए। तो 12 को 12 जो भी जोड़ेगा तो कितना, 24, और 24 से 10 कितना हो गया, 34, और 5 कितना हो गया आपका, 39। कितना हो गया आपका, 39 हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल बोलिएगा कि कितना, 500 है। गुने कितना, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 39/5 है। अगर मान लीजिए 40 होता, अगर 5 से डिवाइड करते तो 8 आता। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से बड़ा होगा, यानी 7 के बाद पॉइंट होंगे। बात समझ में आया। तो 7 के बाद पॉइंट बस एक ही दिख रहा है, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताइए, देखिए पहले क्या खुद से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर कर दिए गए उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं है। देखिए चित्रकार है लेकिन शिक्षक नहीं, ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आया, चित्रकार है लेकिन शिक्षक नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चित्रकार है, पहले देखिए भारतीय कह रहा था, भारतीय हो गया। देखिए बी दोनों में, इसमें भी है और चित्रकार में भी है, लेकिन शिक्षक नहीं होना चाहिए, शिक्षक नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक यहीं तक काम खत्म हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो बी हो गया। तो बी किस ऑप्शन में है, यानी 4 का ए हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों को, आप फ्रेंच न जानने वाले व्यक्ति लोगों का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए पहला लिखा सभी भाषाओं को जानने वाले, और उसके बाद बताना है फ्रेंच न जानने वाले लोगों का अनुपात बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए,
सभी भाषा के जाने वाली संख्या कितना है? सभी भाषाओं का मतलब जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन है यहाँ पर? आप बोलिएगा कि 100 जो है तीनों गोला के अंदर आता है, इसका मतलब 100 को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंच न जानने वाले लोग, तो फ्रेंच यहाँ पर ये है ना, ये फ्रेंच है, तो फ्रेंच न जानने वाले लोग कौन हो गया? 220, 120 और 200। जब ये तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 540 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा आपका? 540 है। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया और ये 27 से कट गया, तो कितना है आपका? 5 बड़े कितना आ गया? 27। तो ये आपका राइट आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, मतलब तीनों खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो कौन सा अक्षर यहाँ पर इंडिकेट करेगा? तो देखिए जो तीनों में होते हैं, एस यहाँ पर देखिए तीनों में है ना। बात समझ में आए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में आपका एस दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमने क्या बोला कि आज के बाद कभी भी आपको वेन डायग्राम से कभी भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से खाली समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? मानव, पक्षी और पशु दे रखा है। तो अब देखिए पशु जनरली क्या बोला गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मतलब पशु के अंदर अंतर्गत जो है किसको रखा गया? मानव को रखा है, तो ये हो गया आपका पशु हो गया। पशु के अंदर क्या हो जाएगा? आपका मानव हो जाएगा। और पक्षी तो अलग है, पक्षी क्या है आपका? अलग है, ये पशु के अंदर नहीं है, बाहर है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या बनेगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फल, सेब और संतरा, ठीक है। इसमें चारों में कौन सा आंसर होगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए, कहता है कि निम्न चित्र की संख्याएं भारतीय नेता और गायकों को दर्शाती है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है यहाँ पे कौन सा क्षेत्र दर्शाता जो भारतीय नेता हो परंतु गायक नहीं है? गायक नहीं का मतलब इसको शामिल नहीं करना, इस गोला वाला को शामिल नहीं करता। तो देखिए भारतीय और ये क्या आपका? नेता, तो भारतीय और नेता के बीच में यहाँ पर 2 आपको मीट कर रहा है, बात समझ में आया? 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा, बात समझ में आया? यानी 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10, 11 दे रखा। निम्नलिखित प्रश्नों में वह आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता। देखिए शाक भक्षी, बाघ और पशु दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात ही हमने पशु बना दिया। ये क्या बनाया? हमने पशु बनाया। पशु के अंदर आता है क्या? बाघ। बाघ भी क्या है? पशु, तो ये हो गया आपका बाघ। और शाक बच्ची हो गया, ये आपका हो गया शाक बच्ची। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या। पहले दे रखा लाभ, लाभांश और बोनस दे रखा। तो लाभ के अंतर्गत सब आएगा, क्योंकि लाभ जो भी होता है, किसी तरह का लाभ होता है, सब लाभ इस लाभ के अंदर आएगा। ये लाभ हो गया। उसके बाद लाभांश, ये हो गया आपका लाभांश। और लाभांश से रिलेटेड क्या होता है? लाभांश में क्या मिलता है? बोनस मिलता है, तो ये हो गया आपका बोनस हो गया। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर बी पे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफ़ेद के संबंधों को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ फूल की बात, हमने एक फूल का गोला बना दिया, ये हो गया आपका फूल, बात समझ में। अच्छा फूल का सफ़ेद से रिलेट कीजिए, ये हो गया आपका फूल, ये हो गया आपका फूल हो गया। उसके बाद हमने सफ़ेद कर दिया, फूल सफ़ेद होते हैं ना, तो ये हो गया आपका सफ़ेद, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सफ़ेद है तो सफ़ेद कपड़े भी होते हैं, तो बोलेगा हाँ सफ़ेद कपड़ा भी, तो जाहिर में से कुछ पार्ट एंट्री होगा ना, यहाँ भी कुछ पार्ट एंट्री होगा, तो ये हो गया आपका कपड़ा। इसका मतलब समझ में आया? तो देखिए राइट आंसर कौन है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी पे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको देखिए ये दे रखा, अब इसमें बताना है आपको। देखिए आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, नर्तक और कवि है, ठीक। आरेख का अध्ययन कीजिए और उन खंड की पहचान कीजिए
जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि, देखिए कवि गायक दोनों है लेकिन नर्तक नहीं है। कवि और गायक दोनों मतलब नर्तक नहीं है, मतलब एक गोला को आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कौन सा दिख रहा है कि यहाँ पर टी तो दिख रहा है ना, जो कि आपका कवि भी है और गायक भी, मतलब यही टी जो है इस गायक में भी शामिल है और उसके बाद इस कवि वाला में भी शामिल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टी हुआ था कि टी किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में, यानी 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रहा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या है, दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बेरोजगार और युवा प्रदर्शन बताना, बेरोजगार युवा है ना, तो अब देखिए बेरोजगार और युवा की बात किया जा रहा है, या शिक्षित की बात नहीं किया जा रहा। तो देखिए बेरोजगार युवा ये हो गया आपका, ये है ग्रामीण युवा, बात समझ में आया। तो बेरोजगार युवा की बात किया तो बेरोजगार युवा में कौन कौन आएगा, तो देखिए बेरोजगार युवा में कौन आएगा, 3 आएगा, बात समझ में आया, 3 आएगा, उसके बाद 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। मेरी बात समझ में आया, हमने क्या बोला, बेरोजगार युवा की बात की, यहाँ नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना, कि शिक्षित ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ। तो सिर्फ यहाँ पर पूछा जाए बेरोजगार युवा कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी 3, 5, 6, 7 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के लिए होमवर्क में डाल देते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, SW आपको डाल देते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। दे रखा चिकित्सक भारतीय आदमी के मत संबंध को दर्शाने वाला आकृति का चयन करना, तो इसको आप कमेंट्स में जरूर बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।